जय हिंद दोस्तों, मैं मोहित आपका मैथ्स ऑफिशियल में स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 9 का चैप्टर है 2 पॉलिनोमियल बहुपद। तो अब बहुपद के बारे में हम जानेंगे, बहुपद आखिर होता क्या है। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, बहुपद बहुत सारे पद, मतलब ऐसा गणितीय व्यंजक जिसमें एक से ज़्यादा पद होते हैं। जैसे मैं लिख दूं, जैसे मैंने लिखा 2x या 2x + 1, x + 3, x + y, x + y + z, 2x + 3y + 5z। तो ये मैंने इतने सारे व्यंजक लिखे, ये सब गणितीय व्यंजक ही तो हैं, ये सारे गणितीय व्यंजक हैं। तो इनमें अब हमको देखना है कि बहुपद मतलब सारे बहुपद हैं, ये कैसे हैं, बहुपद हैं। अब बहुपद होते क्या हैं? बहुपद होता है, अब जैसे इसमें केवल x है। x क्या होता है? हमारा वेरिएबल होता है, चर होता है, जिसे कहते हैं चर। हिंदी में कहते हैं चर, इंग्लिश में कहते हैं वेरिएबल। तो ये हमारा एक चर में व्यंजक है। क्या है? एक चर में, इसमें एक पद है, एक पद है, तो इसे क्या बोलेंगे? एक पदीय बहुपद। इसमें दो पद हैं और केवल x है और एक x है, तो इसे बोलते हैं एक चरीय व्यंजक। मतलब एक चर में, ये एक चर में बहुपद है, एक चर में बहुपद। इसमें भी एक चर है, लेकिन इसमें क्या है? दो पद हैं। क्या है? दो पद हैं। इसमें भी एक चर है, इसमें भी दो पद हैं, लेकिन इसमें क्या है? ये वाला जो हमारा बहुपद है, ये दो चरीय बहुपद है, दो चर में बहुपद। अब बहुपद की पहचान क्या होती है? तो कोई भी बहुपद है तो उसमें जो चर होता है, उस चर की घात क्या होनी चाहिए? उस चर की घात एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं भाई? पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे चलती रहती है। ये क्या होती है? पूर्ण संख्या। तो बहुपद का जो भी चर है, उसकी जो घात होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, तभी वह बहुपद होगा, अन्यथा वह बहुपद नहीं होगा। ठीक है? तो इस तरह से हम बहुपद की पहचान करते हैं। और कैसे पता करते हैं कि कोई भी बहुपद एक चर में बहुपद है या दो चर में बहुपद है या तीन चर में बहुपद है? तो ये वाला देखो, हमारा दो चर में बहुपद है, एक चर x हो गया इसका और दूसरा चर y हो गया। इस वाले की बात करेंगे तो ये वाला तीन चर में बहुपद है और इसमें तीन पद हैं। इसकी बात करेंगे, इसमें भी तीन चर हैं और तीन पद हैं, तो ये तीन चर में बहुपद है। तो इस तरह से हम पता करते हैं कौन सा बहुपद है और क्या है। तो अब क्वेश्चन हमारा ये है, पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ये है हमारा, निम्न में से कौन कौन एक चर में बहुपद हैं? ये बहुपद लिखे हुए हैं, मतलब अब हमें नहीं पता बहुपद है नहीं है, कौन सा इसमें बहुपद है कौन सा नहीं है। ये हमको बताना है कि निम्न में से कौन कौन एक चर में बहुपद है। तो अभी मैंने जैसे आपको बताया, बहुपद पता करने के लिए हमको देखना पड़ता है इसमें एक चर है या बहुत सारे चर हैं, मतलब कितने चर हैं ये देखना है हमको। और उस चर की घात जो होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए? घात जो होनी चाहिए वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए। अब जैसे इसमें बात करेंगे तो इसमें कितने पद हैं? 1, 2, 3, इसमें तीन पद हैं। अब पहले चर देखो, चर क्या है? इसमें x है, इसमें भी x है, इसमें कुछ है नहीं, तो केवल x है, मतलब एक ही चर है, एक ही चर है। और चर की घात कितनी है? यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, और यहाँ पर जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ पर घात 0 होती है, वहाँ पर घात 0 होती है। तो यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पर पावर 1 है, और यहाँ पर x की पावर अगर मैं लिखना चाहूँ तो जहाँ कुछ नहीं होती उसकी पावर 0, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर 0 1 होती है। तो इसलिए तो 0 भी एक पूर्ण संख्या होती है भाई। 0 क्या होती है? एक पूर्ण संख्या होती है। तो यहाँ से x की पावर 2, x की पावर 1, x की पावर 0। तो ये देखो एक चर में बहुपद है, ये है। तो ये क्या है? एक चर में बहुपद है। अब क्यों है?
क्योंकि x की सभी घातें कैसी हैं, पूर्ण संख्या हैं। तो यहां पर क्या लिखेंगे, x की सभी घातें या सभी घात पूर्ण संख्या हैं। तो इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा इसमें भाई। अब अगले वाले की बात करते हैं हम। जैसे अगला वाला देखा जाएगा तो इसमें कितने चर हैं, पहले तो पद बताओ, पद कितने हैं भाई। इसमें 2 पद हैं, इसमें एक पद यह है, एक पद यह है, 2 पद हैं। अब इसकी चर देखा जाएगा तो चर इसमें y है भाई, इसमें x चर था, इसमें y है, लेकिन है तो एक इसमें है, एक इसमें था, एक ही एक तो है। ऐसा तो नहीं है दोनों में x y है, मतलब एक में ही x भी हो और y भी हो, दोनों है एक में, ऐसा नहीं है। तो एक चर है इन दोनों में, इसमें भी एक चर था, इसमें भी एक चर है। अब चर की घात देखो, हम नंबर की घात नहीं देखेंगे, हम केवल चर की घात देखेंगे। अगर यहाँ पर हम लिखना चाहें y की पावर 0, भाई नंबर की घात √2 है, स्क्वायर रूट है, मतलब जो हमारा कांस्टेंट है वो क्या है, √2 है। तो इस 2 की घात है 1/2, भाई रूट का मतलब 1/2 होता है घात। तो y की घात तो 0 है, 0 भी पूर्ण संख्या होती है, यहाँ पर y की घात 2 है तो 2 भी पूर्ण संख्या होती है हमारी। तो ये कैसा है भाई, ये भी एक चर में बहुपद है। तो यहाँ भी क्या लिखेंगे हम, एक चर में बहुपद है, ये लिख दिया, ठीक। ये भी एक चर में बहुपद है। अब इसकी बात करते हैं हम भाई, इस वाले की बात करते हैं। अब देखो इसमें पद कितने हैं, पद हैं 2, 1 2। जो प्लस या माइनस में बटे होते हैं वो होते हैं पद। तो एक पद यह है, एक पद यह है, 2 पद हैं इसमें हमारे। और चर कितने हैं भाई, t है, तो चर हमारा t है। अब लेकिन चर की घात देखो भाई, यहाँ पर चर की घात 1 है, लेकिन यहाँ पर ये जो t है, ये चर है, इसकी घात कितनी है, 1/2। तो यहाँ पर जो चर है उसकी घात 1/2 है, और 1/2 क्या होता है, 1/2 पूर्ण संख्या नहीं होती है ना, 1/2 होती है परिमेय संख्या। तो हमें तो पूर्ण संख्या चाहिए, तो यहाँ से लिखेंगे एक चर में क्या, जब बहुपद ही नहीं है तो फिर क्या फायदा उसका। तो यहाँ से लिखेंगे बहुपद नहीं है। अब क्यों नहीं है ये भी लिखना पड़ेगा भाई, बहुपद नहीं है क्योंकि t इस पद में जो t की घात है, t की घात पूर्ण संख्या नहीं है भाई। इस वाले पद में जो t की घात है वो पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि t की घात 1/2 बनेगी और 1/2 पूर्ण संख्या नहीं होती। तो ये बात समझ में आई आपको, ठीक है। अब इस वाले की बात करेंगे, ये वाला मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। इस वाले की बात करेंगे तो देखो, इसको अगर हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर तो y की पावर 1 है भाई, 2 पद हैं इसमें, एक ही चर है। लेकिन ये देखो बहुपद है या नहीं है भाई, अगर बहुपद हुआ तो एक चर में बहुपद होगा, अन्यथा नहीं होगा। तब इसमें देखोगे यहाँ पर y नीचे है, यहाँ पर जो y है वो नीचे है, तो y जब ऊपर जाता है, यहाँ पर y की घात 1 है वो नीचे है, लेकिन जब ये ऊपर जाएगा तो y की घात कितना मिलेगा भाई। इसको अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, y + 2y की पावर -1, इसको ऊपर ले जाएंगे तो -1 मिलेगा। अब भाई -1 जो होता है हमारा, ये भी पूर्ण संख्या नहीं होती, क्योंकि हमारी पूर्ण संख्या तो 0 और प्लस की सारी संख्याएं होती हैं, ये पूर्ण संख्या नहीं होती। तो ये कैसा है, ये भी बहुपद नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे बहुपद नहीं है, और क्यों नहीं है वो आप लोग लिख लोगे भाई। ये बहुपद नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो y की पावर -1 है, ये घात जो है वो पूर्ण संख्या नहीं है। समझ में आया। तो इस तरह से हम निकालते हैं कि बहुपद कौन सा है कौन सा नहीं है। इसकी बात करते हैं भाई। ये वाला देखो, इसमें कितने पद हैं, पद देखो तो 1 2 3, इसमें 3 पद हैं। कितने हैं, 1 2 3 पद हैं। अब आप ये देखोगे चर कितने हैं इसमें भाई, देखो x y और t, इसमें चर हो गए 3, तो यहां पर लिखा जाएगा यह 3 चर में बहुपद है, 3
चर में बहुपद है। ये वाला जो है आपका 3 चर में बहुपद है, इसमें 3 चर है, 1 2 3, क्योंकि तीनों की घात कैसी है भाई, पूर्ण संख्या है, तो इसलिए बहुपद है। तो इस तरीके से हम निकालते हैं कि कब कोई भी गणितीय व्यंजक बहुपद होगा और कब नहीं होगा। तो ये तो आया बहुपद के बारे में। अब क्वेश्चन आता है बहुपद की घात के बारे में, है ना। और ये भी आप पता कर लोगे कि बहुपद में कितने पद हैं भाई, 1 2, इसमें 2 पद हैं, 1 2 3, इसमें 3 पद हैं। अब बात करते हैं बहुपद की घात के बारे में, उसकी घात के बारे में समझते हैं, बहुपद की घात क्या होती है। ये क्वेश्चन मैं मिटा दे रहा हूं, आपने लिख लिया होगा। अब पढ़ते हैं बहुपद की घात के बारे में। बहुपद की घात क्या होती है। बहुपद की घात या डिग्री या ऑर्डर, ये एक ही बात है, चाहे डिग्री बोलो या ऑर्डर बोलो, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल या ऑर्डर ऑफ पॉलिनोमियल, है ना। तो बहुपद की घात, अब पहले तो कोई भी व्यंजक बहुपद है या नहीं है वो देखते हैं। जैसे मैं लिख रहा हूं एक्स स्क्वायर, मैं लिख रहा हूं एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब ये बताओ ये बहुपद है या नहीं है। भाई देखो यहां पर x की घात 2 है, यहां पर x की घात 1 है, यहां पर x की पावर 0 है। भाई अगर लिखना चाहो तो x की पावर 0 हो जाएगी। तो जो बहुपद की घात होती है वो क्या होती है, बहुपद में उपस्थित जो चर है उसकी अधिकतम घात। मतलब क्या लिखेंगे हम, बहुपद में उपस्थित चर की अधिकतम घात को बहुपद की घात या कोटि भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। मतलब कोई भी बहुपद है हमारा, ये एक बहुपद है, इसमें उपस्थित चर, अब चर क्या है, चर तो x है, तो इसमें उपस्थित चर की जो अधिकतम घात होगी, मतलब जो ज़्यादा से ज़्यादा घात है, उसको क्या कहेंगे, बहुपद की घात। तो इस बहुपद की घात कितनी होगी भाई, अगर हम इस बहुपद की घात या कोटि निकालें या डिग्री निकालें, ऑर्डर को मतलब कोटि बोलते हैं, डिग्री को घात बोलते हैं, पावर बोलते हैं, एक ही बात है। तो इसकी घात क्या होगी भाई, देखो यहाँ पर x की पावर 0 है, यहाँ पर x की पावर 1 है, यहाँ पर x की पावर 2 है, तो इसकी घात कितनी होगी, इसकी घात हो जाएगी 2 हो जाएगी। अब जैसे इस बहुपद की घात देखी जाए तो इस बहुपद की घात भी 2 होगी, इसकी घात 2 होगी, होगी नहीं होगी। इस बहुपद की घात देखोगे, इसकी भी घात 2 होगी, 2 होगी। अब इसमें देखोगे आप तो ये तो बहुपद ही नहीं है भाई, ये तो बहुपद ही नहीं है, तो इसमें घात कैसे देखेंगे। जब कोई भी व्यंजक है, गणितीय व्यंजक है, वो बहुपद होगा तभी उसकी घात देखेंगे। अब जैसे मैं लिख रहा हूँ, एक बहुपद लिख रहा हूँ मैं अपनी तरफ से, लिख दिया मैंने 3x की पावर 3 प्लस 2y की पावर 4 प्लस 2x की पावर 2 प्लस 4। इसमें बता रहे हैं आपको इसकी घात कितनी होगी भाई। अब पहले तो ये बताओ भाई, इसमें चर कितने हैं, एक x है और y भी है, इसमें 2 चर हैं, मतलब ये 2 चर में बहुपद है। अब इस चर की घात कितनी है, 3, इस चर की घात कितनी है, 4, इस चर की घात है 2। तो जो ज़्यादा से ज़्यादा घात होगी, मतलब अधिकतम घात, बहुपद में उपस्थित चर की अधिकतम घात को बहुपद की घात या कोटि कहते हैं। तो इसकी घात कितनी होगी भाई, इस बहुपद की घात हो जाएगी 4। तो इस तरह से हम निकालते हैं बहुपद की घात और बहुपद में कितने पद हैं, है ना, और कब कोई भी गणितीय व्यंजक बहुपद होगा
या नहीं होगा। तो इस तरह से पहली अभ्यास आपकी खत्म हो जाएगी, करना आप पहली अभ्यास आपकी खत्म हो जाएगी। तो इस पहली अभ्यास में हमको घात निकालनी है, बहुपद में कितने पद हैं ये निकालना है। बाकी हम करते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।